और डॉक्टर साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप फरमाएं। और कैसे ठंडा कैसी है आपके यहाँ, कम होगी? हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र रहता है, ठीक ही ठाक रहती है। हम तो एंजॉय करते हैं मुंबई को। हाँ तो सही बात है, आप लोग एंजॉय करो। हम यहाँ तो 12-9-10 डिग्री टेम्परेचर जाता है। अब भी किसी जमाने में रहे दिल्ली, हमारे मामू लैब सुपरिटेंडेंट थे, तो वहाँ पे भी हम रहे तो ऐसा था, पानी डालो तो उछल के कूद के इधर से उधर चले जाओ, इतना डेंजर। तो ठंडी भी और गर्मी भी। हाँ हमने जिंदगी में पहली बार जो है पानी वहीं दिल्ली में खरीद के 50 पैसे का पिया भाई। हमने लाइफ में पहली बार हगने का पैसा वहीं पे दिया है। अरे बाप रे बाप, ठीक चलिए है। वो भी आपने देख लिया। वो सब जी फरमाइए। तो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अच्छी बात ये है कि काफी दिनों से रिच नहीं रहा है ये चीज, मतलब वो फोटो देख लिया हमने और आपके कहने से पहले हम समझ भी गए, लेकिन आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो काफी दिनों से रिच नहीं रहा है डॉक्टर साहब। तो कभी कभी जो है ना हल्का सा सूजन आता है, हल्का सा, लेकिन रिश्ता नहीं है। तो अभी मैंने जो है ना टिश्यू पेपर से पूछा था, स्लाइडली कैसा था ना, 1-2 बूंद ड्रॉप, वो भी पता नहीं सटा हुआ क्या अच्छा था। एक चीज और नोटिस किया आपने? जी बताइए। जो उसका टैग था वो खत्म हो रहा, डिजॉल्व हो रहा है जो हाँ टैग। धीरे धीरे, हाँ ये मैं बताना होता, टैग जो था ना वो कम हो गया, लगभग समझिए 10-20% बचा हुआ। हाँ, मेन चीज मेरा फोकस उसी पे था। जिनको भी ये टैग होता है ना वो बहुत परेशान करता है, क्योंकि स्किन के ऊपर रहता है ना, तो रगड़ में वो और दिक्कत करता है। हाँ तो वो चीज जो है ना डॉक्टर साहब, ये तो काफी जो है ना, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो है काफी जो इम्प्रूवमेंट, 70-80% इम्प्रूवमेंट वो आपकी भी और अल्लाह के फजल करम और आपकी भी वो है कि कंसिस्टेंटली आप बने रहे, छोड़े नहीं। हाँ नहीं नहीं, हम तो R&D वाले आदमी है ना, रिसर्च वाले आदमी है। वो बहुत अच्छा। बाकी दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अभी ऐसा ऐसा फोटो भेज करके सीधे बोलते हैं आप चलते रास्ते एक आर्मी से भी फोटो आया, बोलता सर आर्मी में हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमारा एनएल टैग था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्या होता बताइए सर। मैं बोला इसमें अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बोलता नहीं बताइए, हम आपसे ट्रीटमेंट लेंगे, आप बताइए। अरे हमने कहा किस तरह का आदमी भाई है, चलते रास्ते वो वॉइस कॉल करके कर रहा है। आर्मी वाला मतलब R&D का पुणे में बहुत बड़ा लैब है डॉक्टर साहब, पूरा जो है ना, मतलब DNA RNA पर रिसर्च करता है। नहीं उसका रिजेक्शन हुआ उस बेस पे कह के तुमको एनएल फिट आएगा, इसके लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। बाकी इलियास साहब खुद आर्मी में रहते हैं, उन्होंने खुद वहां से बोला हम ऑपरेशन करा के थक गए भैया, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो ऑपरेशन कर देते हैं, हम ट्रीटमेंट लेते हैं अभी। इलियास विजय नाथ खुद उत्तराखंड के आर्मी में, बोलते सर नहीं उधर नहीं जाना है, वो खाली ऑपरेशन करते और कुछ नहीं करते सर, उधर नहीं जाना है अपनी आर्मी में। तो माशाल्लाह आपने जो है ना पूरा जो है ना साउथ ईस्ट मतलब एशिया में जो है ना आपने जो है पेशेंट को आप जो संभाल रखा है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अभी यार हमारी अप्रोच सही बोला जाए बहुत वर्सटाइल नहीं हुई, लेकिन जो जान गया ना हाँ वो फिर इंशाल्लाह बना रहता है, क्योंकि जब तक उसे नहीं पता होता, जब तक मेरी वीडियो नहीं देखता है। आपकी ट्रीटमेंट को समझना बहुत बड़ा है, जो समझ गया ना हाँ वो आपसे तो पूरी जिंदगी बना रह गया, तय बात है इंशाल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है डॉक्टर, समझना ट्रीटमेंट। और ये होम्योपैथी में, जी होम्योपैथी में जब तक सिम्टम सूट नहीं करेगा दवाई नहीं सूट नहीं करेगी। अभी कल का एक मैसेज है, कल का मैसेज किसी ने लिखा है कि डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि फिस्टुला जो है सर्जरी से भी ठीक नहीं होता, फिर आपके यहाँ इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाता है? क्या लिखा उसने? डॉक्टर फिस्टुला तो सर्जरी से भी नहीं होता, फिर इतना कम टाइम में होम्योपैथी से कैसे? अरे मैं आपको दे दूंगा डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर कहता हो ही नहीं सकता है होम्योपैथी से। जगमोहन का बेटा है वो, उसने कहा है कि हक साहब हो ही नहीं सकता है। मैं ये आपकी रिकॉर्डिंग में डालूंगा यूट्यूब पे, चलेगा? हाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या नाम भी बता दूंगा डॉक्टर का, ठीक है? क्या नाम है? ठीक ही, जगमोहन का बेटा डॉक्टर, उसका ये नाम मैं बता रहा हूँ आपका, वो हाँ बता दूंगा उसको, नाम बड़ा अच्छा नाम है डॉक्टर का वो। अच्छा कहाँ दिल्ली में? आकाश मरवाहा। अच्छा करोल बाग में, और वहाँ मोती नगर बैठता है वो दिल्ली में। वो तो हाँ दिल्ली में, तो कहता है कि ठीक ही नहीं हो सकता है। अरे वो भी कहता है, और हमारे खुद एक पेशेंट हैं, वो भी HMS की इंटर्नशिप कर रहे हैं लास्ट ईयर, आई थिंक उनका क्या चल रहा है, और उनके खुद जो प्रोफेसर लेडीज हैं जो पढ़ाती है, वो खुद उनको बोले कि ये फिस्टुला हुआ, तुम इसका ऑपरेशन करा लो, इससे ठीक नहीं होता। अब कुछ सोच लो आप क्या होगा। तो वही तो बात होगी ना डॉक्टर साहब, जैसे ऑपरेशन में करता क्या ये लोग, उसी चीज पर टैग को वहां से काट देता है, बीमारी तो एजिटिज रहती है, कुछ दिन बाद फिर हो जाता है, वो खत्म ही नहीं होता वो चीज। आप रिसर्च करते हैं तो ये सारा नॉलेज आपको यही समझाने में थक जाते हैं उनको। हाँ तो यही चीज है, तो जब तक वो चीज सही नहीं होगा, जैसे आपने बोला ना ट्रैक, अब मेरा ट्रैक जाके सही हुआ तब जाके ये चीज कंट्रोल हुआ है, इंशाअल्लाह पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए अहमद भाई, ये जो दवा जो थी ना अपनी, जो आपने 4 बार दी थी ना खाने के लिए हफ्ते, हाँ तो उसको मैंने 5 हफ्ते खाया, मतलब कल परसों एक डोज लिया था। कोई बात नहीं, हफ्ते दिन का डोज बचा हुआ है, तो आप बताइए कि दवा एक ट्रिप और खाना पड़ेगा जो क्या आपकी? नहीं बिल्कुल, एक बार तो और चाहिए, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में है, तो हम अब सांप का फन ना मर जाने के बाद भी ना वेरीफाई करने से पहले और कुचल दो, मतलब तो सही बात है। वो वेरीफाई मत करने जाओ, पता चला हमला कर दे।
ठीक है, तो टेस्टिंग कर। अभी एक कांड हुआ था, एक लड़की खेत में जो ना धान काटती नहीं है, तो सांप का 3 टुकड़ा काट दी वो। अरे बाप और रे। जो मुंडी जो था ना, उछल के इसको धंस लिया, मर गई वो कटने के बाद भी। हाँ, तो वही मैं बोला ना, आप बहुत एकदम एग्जैक्ट आपने कहा कि अगर किसी भी हाल में भी आप उसको छोड़ दिए ना, तो फन उठा के काट लेगा। तो उसका मुंह में कुछ आ गया तो बस उसका जहर ही काफी है, दबा दिया, काम खत्म। दबा दिया वो चीज। हाँ, ये चीज है। अच्छा सुनिए, अहमद भाई पूछ रहा था कि ज्यादा ठंड लगने की कोई दवा आती है, होम्योपैथी में आती है क्या? कैल्शियम और कोई दवा आती है क्या? क्यों चाहिए आपको? ना मैं कह रहा हूँ वो होता क्या ना कि अभी लेफ्ट साइड में कभी एक बाजू में ठंडा लगेगा, कभी पाँव में ठंडा लगेगा, पीठ में ठंडा लगेगा, एक ही साइड। हाँ, और फिर कितने दिन तक उसको सेकेंगे तब कुछ जाके उसको सही होता है, लेकिन हमेशा रहता है वो। तो मैंने कहा आपसे पूछ लूंगा, खाना पे जरूरत पड़ेगी तो खाएंगे ना, कोई बात नहीं है। नहीं, वैसे देखा जाए तो आपको दवा वो ठंड की भी उसमें ऐड की गई है। अच्छा, हाँ वैसे आपके में ना। हाँ, वो आपके पैक में ऑलरेडी है वो। तो चलिए, उससे ज्यादा अगर कुछ हो ना, तो उसका बेहतरीन इलाज है कि आप खजूर खा लिया करो जी, और गर्म दूध पी लिया करो अगर आपको सूट करता है। जी। नहीं, आजकल तो डॉक्टर साहब बथुआ के साग वगैरह बहुत खाया है। नहीं, बथुआ के साग से देखो ना, ठंडी नहीं जाएगी, ताकत तो मिलेगी। हाँ, ठंडी का मसला अलग होता है, तो ठंडी में अब ये निहारी कोरमा तो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा ना रोज, नहीं तो खा भी नहीं सकते। निहारी कोरमा हम कहती भी नहीं है। आप एक काम क्या करें, तो आप थोड़ा ठीक हो जाए ना, फिर आपको शुरू कर सकते हैं, फिर वो सूप पी सकते हो चिकन का। हाँ, सूप वगैरह सब आपको चल जाएगा। अंडा का सालन फिर खा लेना, फिर मछली खाना, ठंडी दूर भगा देगी, सब मसला हल हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये चंद कदम और। तो फिर एक जो है ना, ये मैं आपको भेज देता हूँ डिटेल, मतलब ट्रांसफर कर दूंगा, तो देख लीजिए, भेज दीजिएगा। कोई मसला नहीं। दूसरी डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछ रहा था कि वो बीपी वाला जो है ना, कहीं पता नहीं किस चीज से हो जाता है, वो जो एक बार जो सर हल्का दुखता ना, तो वही टेम्परेरी जो सिस्टोलिक जो है ना, वो 190 या 95, 140 या 138, 142 रहता है। फिर वो दवा खाते हैं रॉफेलिया, तो ठीक ठाक हो जाता है वो चीज। अभी फिलहाल उसी से काम चला लो, मैं ज्यादा दवाई नहीं भेजना चाहता अभी, इसी से वो चलने दो। और ये पहले क्लोज अगर हो जाएगा चैप्टर, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे, उसके बाद बचेंगे तो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये मैं करता हूँ। अभी तो है दवा हफ्ता दिन, हाँ, तो मैं भेजता हूँ, तो बाकी देखिए। चलेगा। ठीक है, चलिए खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।